हेलो स्टूडेंट्स, तो दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ एक कहानी यह भी। सो नाउ उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक। सन 44 में सुशीला ने यह योग्यता प्राप्त की और शादी करके कोलकाता चले गई। सो उस समय अर्लियर दैट टाइम दैट वन इज ईयर 1944. So it's before almost is 77 years before. So that time what they are doing in it when they are 16 years and when they matric means up to 11th first PU. So when they finish they will do marriage for girls. So Sushila, she became 16, then her father did marriage for her. So or where she went, Kolkata. दोनों भाई बड़े भी आगे पढ़ाई करने के लिए बाहर चले गए। इन लोगों की छत्र छाया के हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ। सो ऑल द ब्रदर सिस्टर दे लेफ्ट द हाउस। बोथ सिस्टर्स गॉट मैरिड, बोथ ब्रदर दे वेंट आउट फॉर स्टडी। सो व्हेन दे लेफ्ट द हाउस देन ओनली शी रिमेंबर शी इज ऑल्सो स्टिल इन देयर हाउस एंड फर्स्ट टाइम ओनली हर एक्सिस्टेंस शी फेल्ट कि कैसा वो भी इस घर में रहती है। पिताजी का ध्यान भी पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ। So first time her father also saw her. They have 5 brother sisters. Her father never bother her like that. The condition. लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुगर गृहिणी और कुशल पाक शास्त्री बनने के नुस्खे जुटाए जाते थे, पिताजी का आग्रह था कि मैं रसोई से दूर ही रहूं। रसोई को वे भटियार खाना कहते थे और उनके हिसाब से वहाँ रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को मिट्टी में झोंकना था। सो दैट टाइम व्हाट दे आर डूइंग फॉर गर्ल्स, दे आर नॉट गिविंग दैट मच एजुकेशन बट दे आर ट्राइंग टू मेक हर परफेक्ट हाउस वाइफ एंड परफेक्ट कुक. So but her father is very broad minded. She always requested to her mother, don't send her in kitchen. And because why, he was telling the kitchen is a bhatiyar khana, you know, this big fire where the cook are cook big fire. भटियार खाना मतलब जहाँ हमेशा आग लगा रहता है. सो उनके हिसाब से क्या था, वहाँ जाना मतलब अपने कैपेसिटी एंड अपने टैलेंट को उस आग में डालना था. घर में आए दिन विभिन्न. सो देर इज वन मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, दिस होल पैराग्राफ की. जब मन्नू भंडारी की बहनों की शादी हो गई, फर्स्ट टाइम मन्नू भंडारी को लगा कि वह अभी इस घर में है और उसके फादर ने उसको फर्स्ट टाइम ही नोटिस किया. सो दैट टाइम व्हाट दे आर डूइंग फॉर गर्ल्स, दे आर नॉट गिविंग एजुकेशन, दे आर गिविंग प्रैक्टिस फॉर ए गुड हाउस वाइफ और गुड कुक. एंड but her father is little bit different. He is very broad minded. So what he was requesting, don't send her kitchen, let her do study. So उसके पिता के हिसाब से किचन क्या था, भटियार खाना. क्यों, why? क्योंकि उनको क्या लगता था, किचन में जाना मतलब या रसोई घर में जाना मतलब क्या था, किचन मतलब रसोई. कि अपने टैलेंट, अपने क्षमता, अपना वॉट एवर यू हैव कैपेसिटी, वॉट एवर यू हैव टैलेंट, इट विल गो इन फायर. लाइक दैट हिज थॉट वॉज देयर. So he was giving freedom for Manu Bhandari for studies. घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमवाड़े होते थे और जमकर बहसें होती थी. So that time near by year 1944. So we got freedom in 1947. So that time before 3 years, actually that time so many people they are trying for freedom. So many politicians they are coming in her house and they are doing argument, means they are talking about the politics. बहस करना पिताजी का प्रिय शगल था. शगल मतलब होता है हॉबी, यू कैन टेल. तो हर फादर लाइक वेरी मच दिस आर्गुमेंट्स, लाइक दिस हेल्दी आर्गुमेंट्स, नॉट लाइक दैट फाइटिंग एंड ऑल. चाय पानी या नाश्ता देने जाती तो पिताजी मुझे वहीं बैठने को कहते. तो वेन एवर शी इज गोइंग फॉर सर्विंग टी एंड ऑल, her father will tell to sit there only. So वे चाहते थे कि मैं भी यहीं बैठूं, सुनूं और जानूं कि देश में चारों ओर क्या हो रहा है. So his father what he was thinking, she should sit here and she also should know whatever going on in this country, whatever news is going on. देश में हो तो भी कितना कुछ रहा था. सन 42 के आंदोलन के बाद तो सारा देश जैसे खौल रहा था.
लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियां, उनके आपसी विरोध या मतभेदों की तो मुझे दूर दूर तक कोई समझ नहीं थी। हाँ, क्रांतिकारियों और देशभक्त शहीदों के रोमानी आकर्षण, उनकी कुर्बानियों से जरूर मन आक्रांत रहता था। सो actually she is very small, she don't know what is going on this country, but little bit know what you know. In 42 there is so many protests happen, so she don't know that much, but that people that who are giving sacrifice for country and all, means she liked them very much. Always she was ready to listen them. Her mind is so much, means she have always excitement to listen their stories. सो 10वीं कक्षा तक आलम यह था कि बिना किसी खास समझ के घर में होने वाली बहसें सुनती थी, बिना चुनाव किए, बिना लेखक की अहमियत से परिचित हुए किताबें पढ़ती थी। तो मनु भंडारी इज अ वेरी ग्रेट राइटर, शी बिकेम अ वेरी ग्रेट राइटर। सो नाउ व्हेन शी वाज इन 10th grade, she was reading so many books without knowing anything what is the means who is the writer, what is the story, was just she was reading the books. लेकिन सन 45 इन ईयर 1945 में जैसे ही 10वीं कक्षा पास करके मैं फर्स्ट ईयर में आई, हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से परिचय हुआ। तो दैट पैराग्राफ इज ऑल्सो सो मच इम्पॉर्टेंट इन वन वर्ड आंसर ऑल्सो एंड in big question answer also, that one is very important. So what happened when she was in 10th grade, she don't know writer name and anything, but she have good she is a good reader, she like to read the books. But when she passed 10th and she went the first PU first year, so where who is her Hindi teacher? Sheila Agrawal. So pradhyapika Sheila Agrawal, that name is very important. See, don't be confused, her sister name is Sushila and her teacher name is Sheila Agrawal. So she got so much impressed with her, and actually she given her guideline how to select the book, which writer she have to read. So she brought so many changes in her life. Earlier she don't know anything, but after meeting with Sheila Agrawal, she got so much knowledge. सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जहां मैंने कखरा सीखा, 1 साल पहले ही कॉलेज बना था, वे इसी साल नियुक्त हुई थी। तो शी इज ऑल्सो न्यू टीचर। उन्होंने बाकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश किया। सो शी ओनली इंट्रोड्यूस द लिटरेचर वर्ड, मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला। शी अर्लियर शी वॉज जस्ट रीडिंग, बट नाउ she know how to select the books, and she was selecting book only now. She was reading. Who taught? Sheila Agrawal. खुद चुन चुन की किताबें दी, पढ़ी हुई किताबों पर बहसें की, तो 2 साल बीतते न बीतते साहित्य की दुनिया में शरद प्रेमचंद से बढ़कर जैनेन्द्र, अज्ञेय, यशपाल, भगवती चरण वर्मा तक फैल गई। फिर तो फैलती ही चले गई। उस समय ज्ञानेन्द्र जी की छोटे छोटे सरल सहज वाक्यों वाली शैलियों ने बहुत आकृष्ट किया था। सुनीता उपन्यास बहुत अच्छा लगा था। अज्ञेय जी का उपन्यास शेखर एक जीवनी जरूर पढ़ा, पर उस समय मेरी समझ के सीमित दायरे में समा नहीं पाया था। तो नाउ शी वॉज रीडिंग selected writers book. So, but she don't have this much knowledge, but still she was doing study. और कुछ सालों बाद नदी के द्वीप पढ़ा तो उसने मन को इस कदर बांधा कि उसी झोंक में शेखर की भी पड़ गई। इस बार कुछ समझ के साथ। वह शायद मूल्यों के मंथन का युग था। पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक, सही गलत की बनी बनाई धारणाओं के आगे प्रश्न चिन्ह ही नहीं लग रहे थे, उन्हें ध्वस्त भी किया जा रहा था। इसी संदर्भ में ज्ञानेन्द्र के आगे प्रश्न चिन्ह नहीं लग रहे थे, उन्हें ध्वस्त भी किया जा रहा था। इसी संदर्भ में ज्ञानेन्द्र का त्याग पत्र, भगवती बाबू का चित्रलेखा पढ़ा और शीला अग्रवाल के साथ लंबी लंबी बहसें करते हुए उस उम्र में जितना समझ सकती थी समझा। सो that one is not that much important. She was telling she learned a lot from that शीला अग्रवाल से उन्होंने बहुत कुछ सीखा और नए नए किताबें पढ़ी, उसमें उसने आर्गूमेंट किया,
debate, we can't say argument, it's bahas matlab debate. So she got so much knowledge. So who came in her life? Sheila Agrawal. And she only introduced the literature word. क्या किया उन्होंने ही साहित्य जगत से परिचय कराया किसका, मनु भंडारी का, और उनको नई नई किताबें पढ़ना सिखाया, किताबों को कैसे पढ़ना है, कैसे सेलेक्ट करना है, कैसे उसका चुनाव करना है, सब शीला अग्रवाल ने सिखाया. तो दिस 3 line इज इनफ, मोर देन फॉर 3 number question answer, 3 to 4 line, that's all. So you should remember in your mind. See, this is very common. This is just one girl story, how she struggle, what happened in her house. So that much is not tough, but if you go fully inside, a little bit you feel like that tough, but I will teach you only that main part, because that chapter is very important. It will come at least minimum 5 marks question answer, it will come from this chapter.